हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। दोस्तों बहुत ही प्यारी एक किताब, बहुत ही शानदार, दमदार, उम्दा एलिमेंट्री इंग्लिश के लिए। दोस्तों मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स, गृहिणियां, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं इस किताब के लिए। दोस्तों डिजिटल तैयारी करवानी हमें, और वो तैयारी कंपटीशन की हो तो बेस्ट है। अगर कंपटीशन की नहीं भी हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई ऐसे मिलने वाले जिन्हें इंग्लिश को सुधारना है, बहुत ही प्यारी बुक है ये। तो दोस्तों इस बुक का चैप्टर नंबर 36, यूनिट नंबर 36 दोस्तों लगातार हर दिन आप देख रहे हैं कि एक वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है और मजा ही आ रहा है आपके लिए। तो दोस्तों उसी को आगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे 36 नंबर का यूनिट, 36वां। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमनली यूज लिए जाने वाले सेंटेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। चले दोस्तों, यहां पे यूनिट नंबर 36 आ चुका है आपके सामने, और 36 में कह रहा है दोस्तों देयर इज या देयर आर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों देयर इज और देयर आर के बारे में क्या लिखा है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नजर आ रहा है, लकीली उस आदमी पे ही गोला चला गया है। ये भाई साहब जो हैं, ये सीढ़ी से चढ़ के यहां से चढ़ के यहां पहुंचे। देयर इज अ मैन, वहां पर एक आदमी है। कहां पर? ऑन द रूफ। इस रूफ पर, रूफ यानी होती है छत, नया वर्ड है, याद कर लें दोस्तों। वैसे कहते भी हैं रूफ, रूफ टॉप, रूफ टॉप, छत के ऊपर बनाया गया कुछ भी। रूफ टॉप होटल होती है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स होते हैं आजकल। सो ये कह रहा है कि छत पर, ऑन द रूफ, आप देखें छत पर एक आदमी है। ठीक उसी प्रकार से आप ये देखेंगे रेलवे स्टेशन बना है, रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पे बना है, ट्रेन्स हैं बहुत सारी, 8:30, 12:15, 8:15, बहुत सारा टाइमिंग लिखा है। देयर इज अ ट्रेन एट 10:30, आपको नजर आ रहा है एक ट्रेन है। कहाँ है? वहां पे एक ट्रेन है 10:30 बजे। यहाँ पे शायद बहुत ही कॉमनली जिंदगी में यूज लिए जाने वाले शब्द संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखे हुए हैं। 7 दिन है, तो ये कह रहा है वहां है, क्या है? 7 दिन है एक हफ्ते में। सो जहां पे कोई चीज विद्यमान है, इन अ वीक एट 10:30 ऑन द रूफ, वहां पर उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है उसको बताने का तरीका है देयर इज या देयर आर। जहां सिंगुलर हो जाता है देयर इज का प्रयोग करते हैं। एक ट्रेन है, एक आदमी है, प्लूरल हो जाता है। 7 दिन है, एक से ज्यादा है, बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। सो प्लूरल के लिए हम 7 मतलब देयर आर लगाते हैं। यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। सिंगुलर, अगर नॉर्मल सेंटेंस है देयर इज लगा देंगे। अगर ईयर, अगर इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, आपको याद होगा प्रश्नवाचक यानी हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे यानी इज देयर, क्या है यहां पे। और अगर नेगेटिव लगाना है देयर इज नॉट, तो 2 तरीके हैं, देयर इजंट भी कर सकते हैं, देयर इज नॉट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं दोस्तों। देयर इज अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है। में, इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है, वहीं होगा अंदर। देयर इज अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, आज रात को टीवी पर यानी ऑन, देयर इज अ गुड फिल्म, बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, मूवी है वहां पे बताना चाह रहा है। हैव यू गॉट एनी मनी, भैया क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। हैव यू गॉट, याद करो दोस्तों परफेक्ट टेंस, हमने इसी वीडियो में, मतलब इसी प्रकार के किसी वीडियो में पहले देखा था। हैव यू गॉट, क्या तुम्हारे पास कुछ मनी है? हाँ, देयर इज सम मनी इन माई बैग। मनी, देयर इज सम, देयर इज सम। दोस्तों ये हम आगे भी पढ़ेंगे मनी के बारे में। मनी की काउंटिंग नहीं होती है, इसलिए आर नहीं लगाओगे, इज लगाओगे। एक्सक्यूज मी, किसी को एकदम से रोकने के लिए, क्षमा कीजिए, एक्सक्यूज मी को हिंदी में कहते हैं क्षमा कीजिए। इज देयर एनी, अब आप देखिएगा इज देयर प्रश्नवाचक बनाना था, इज देयर लगाया। क्या है इस होटल? नियर हेयर, नियर यानी नजदीक, हेयर यानी यहां, यहां के नजदीक कोई होटल है। इज देयर अ होटल नियर हेयर, यहां के नजदीक की बात कर रहे हैं। यस देयर इज, नो देयर इजंट, है तो बोल दो यस देयर इज, नहीं है साहब मेरे को तो नहीं मालूम, नो देयर इजंट कर दिया आपने। वी कांट गो स्कीइंग, SKIIING का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब बड़े से पतवार पहन के आप जब
एक हाथ में डंडा लेके और स्की करते हो। स्की का मतलब हो गया जब आप चलते हो स्नो पे तो उसको स्की कहते हैं। तो बोले कि यार वी कांट गो स्की, हम स्कीइंग नहीं जान सकते। देयर इजंट एनी स्नो। अरे भैया बर्फ ही नहीं है तो स्कीइंग करोगे किस पर? क्या ये बात समझ आई? तो यहां पे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें। यही चीज अगर प्लूरल यानी बहुवचन में देखी जाए तो क्या हो जाएगा? प्लूरल को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देयर आर, प्रश्न पूछ लिया आर देयर, और देयर आर नॉट यानी नेगेटिव हो गया। देयर आर सम बिग ट्रीज इन द गार्डन, भैया गार्डन में कुछ बड़े पेड़ हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड, इस रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट हैं। आर देयर, क्वेश्चन पूछा, एनी लेटर्स फॉर मी टुडे, मेरे लिए कोई लेटर है आज? आर देयर है क्या? प्रश्न पूछ रहा है। यस देयर आर, हैं भैया। नो देयर आरंट, कुछ भी नहीं है। तो अगर प्रश्न में प्लूरल यानी बहुवचन है तो उत्तर में भी प्लूरल ही होना चाहिए। दिस रेस्टोरेंट इज वेरी क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग होता है दोस्तों शांत। यह रेस्टोरेंट काफी शांत है। देयर आरंट मेनी पीपल हेयर, आरंट यानी बहुत सारे लोग नहीं हैं यहां पे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, प्रश्न पूछा है, हार पहले आया। कितने लोग हैं इन द फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम में कितने लोग हैं? प्रश्न आर देयर लगा दिया अपन ने और आंसर आ गया देयर आर 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं। तो ये जो देयर इज और देयर आर है ना, ये बहुत सारी जगह पे आपको हेल्प करता है, बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो अब हमने यहां पे क्लियर कर लिया है। अब इसी के अंदर देयर इज और इट इज में क्या है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इट्स अ बुक ऑन द टेबल नहीं बोलेंगे, वहां पे एक किताब है, बस वहां देख के आपने बता दी। लेकिन आई लाइक दिस बुक यानी इट इज इंटरेस्टिंग, इस बुक के बारे में अगर मैं कुछ बताऊंगा तो बताऊंगा इट इज इंटरेस्टिंग। इट इज अ बुक ऑन द टेबल तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, या तो बोल देंगे इट इज अ बुक, यह एक किताब है। ऑन द टेबल बता रहे हो मतलब वहां पे उसकी स्थिति बता रहे हो, वहां के उसकी पोजीशन बता रहे हो, और जब भी पोजीशन आएगा तभी देयर इज आएगा। कंपेयर करना, व्हाट इज दैट नॉइज, वह आवाज क्या है? इट इज अ ट्रेन, दैट नॉइज, इट लगाया किसके लिए? नॉइज के लिए। देयर इज अ ट्रेन एट 10:30, एक ट्रेन है 10:30 बजे। इट इज अ फास्ट ट्रेन, इट किसके लिए आया? 10:30 वाली ट्रेन के लिए आया। देयर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन द सूप, देयर इज आएगा, इट इज नहीं आएगा। देयर इज वहां पे उपस्थित है, वहां पे उसकी पोजीशन में क्या? बहुत सारा सॉल्ट इस सूप के अंदर। आई डोंट लाइक दिस सूप, यह सूप पसंद नहीं है। इट इज टू सॉल्टी, इट इज किसके लिए आया? दिस सूप का रिप्लेसमेंट आया। तो यहां हमने देखा देयर इज, देयर आर उसके प्रश्नवाचक, और देयर और इट में डिफरेंस क्लियर, अच्छे समझ आ गए। अब दोस्तों समझ तो गए हम, थ्योरी पार्ट तो हो गया, अभी क्या लेके आएंगे? बिल्कुल सही सोचा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज दोस्तों आपके लिए होमवर्क होगी, बिल्कुल भी मिस मत करिए, होमवर्क जरूर करिए दोस्तों। आप आराम से होमवर्क करिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी एक्सरसाइज होमवर्क में देता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं आपको। एक्सरसाइज 36.1, कैनहम एक जगह का नाम है, इज अ स्मॉल टाउन। कैनहम एक बहुत छोटी सी जगह है। लुक एट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स, बॉक्स में इंफॉर्मेशन देखो। राइट द सेंटेंस अबाउट कैनहम विद देयर इज, देयर आर, देयर इजंट, देयर आरंट। देयर इज, देयर आर, देयर इजंट, देयर आरंट, उसके लिए सेंटेंस बनाना है भाई। कैसल, CASTLE, ध्यान से देखिए दोस्तों, टी साइलेंट रहता है, कैसल कहते हैं इसे। कैसल का मतलब क्या है? महल। महल की बात कर रहा है कि देयर इज अ कैसल नहीं है, देयर इजंट कैसल हेयर, यहां पे कैसल है ही नहीं, नहीं है ना, देयर इजंट अ कैसल। रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, देयर आर प्लूरल है, देखिएगा देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, प्लूरल आ गया, आर लगा दिया, देयर आर अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स। अब देखेगा हॉस्पिटल है क्या? है भाई, हॉस्पिटल है अगर तो मैं क्या कहूंगा? देयर इज अ हॉस्पिटल, इतना ही कहना है मुझे, हाँ है ना तो है नहीं। देयर इज अ हॉस्पिटल। लेकिन यहां गई है एक स्विमिंग पूल के, नहीं है साहब, नहीं है, तो देयर इजंट,
देयर इजंट अ स्विमिंग पूल। सिंपल है, नहीं है तो नेगेटिव लगा लो बस। सिनेमा है क्या? दो हैं, दो के लिए प्लूरल करना पड़ेगा। देयर आर टू सिनेमाज, देयर आर टू सिनेमाज। यूनिवर्सिटी नहीं है और बिग होटल्स नहीं है। देयर इजंट अ यूनिवर्सिटी, है ही नहीं। देयर इजंट अ यूनिवर्सिटी। देयर आरंट बिग होटल्स, होटल्स यानी प्लूरल है। देयर आरंट बिग होटल्स। तो आपने देखा दोस्तों, इजंट कहां लगाना है, आरंट कहां लगाना है, इज कहां लगाना है और आर कहां लगाना है। जहां नेगेटिव है वहां इजंट और आरंट लगाइए, जहां पॉजिटिव है वहां इज और आर लगाइए, जहां सिंगुलर है वहां इज लगाइए, जहां प्लूरल है वहां आर लगाइए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपसे पूछा गया है बॉस कि अपने टाउन के बारे में बताओ, इस सेंटेंस का प्रयोग करना है। अब आपसे पूछा गया है तो कौन करेगा, मैं काहे करूं। मैं आपको देता हूं दोस्तों ये 4 सेंटेंस, 2 हो चुके हैं, 4 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। आपको होमवर्क करना कहां है, यही नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, कमेंट में अपने आंसर्स टाइप करिए। बिल्कुल दोस्तों बने रहिए, मैं आपको आपके आंसर्स के बाद रिप्लाई करूंगा। सही बने हैं, गलत बने हैं, जो बेस्ट बनाएगा दोस्तों विद इन 15 डेज हम उसका नाम अपने वीडियोस पे जरूर लेंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुट इन देयर या देयर इजंट, इज देयर, देयर आरंट, मतलब आपको प्रश्न, मतलब प्रश्न भी बनाना पड़ सकता है, नॉर्मल सेंटेंस भी बनाना पड़ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब बनाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा क्या करना है, लॉजिक समझिएगा पीछे का। कैनहम इजंट ओल्ड टाउन, पुराना सिटी नहीं है। देयर आरंट एनी ओल्ड बिल्डिंग्स, वहां जब पुराना सिटी नहीं है, ओल्ड यानी पुरानी बिल्डिंग्स कहां से होंगी, है कि नहीं। चल दोस्तों, लुक अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर इन द न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में तुम्हारे भाई की एक फोटोग्राफ आई है। सिंगुलर है, पॉजिटिव है, देयर इज अ फोटोग्राफ। भाई आई है ना, पॉजिटिव ही बताओगे, देयर इज अ फोटोग्राफ ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई की एक फोटोग्राफ है। एक्सक्यूज मी, मैंने बताया था इसका मतलब होता है क्षमा करें। अ बैंक नियर हेयर, प्रश्न पूछ रहे हो ना आप, प्रश्न पूछ रहे हो, सिंगुलर का प्रश्न है, इज देयर आ जाएगा, इज देयर अ बैंक। भाई ये जब भी प्रश्न आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये बार बार बताता हूं दोस्तों, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जब भी प्रश्नवाचक है हेल्पिंग वर्ब आगे आने वाली है। हाँ भैया, एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट यानी गली के बिल्कुल अंत में, छोर पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 5 पीपल, पहली बात तो प्लूरल हो गया। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, पॉजिटिव बता रहा है। देयर आर 5 पीपल, 5 लोग हैं। कौन कौन है? मेरे माता पिता, पेरेंट्स, 2 सिस्टर्स और मैं, हो गए ना 5 मेरे भाई। हाउ मेनी, अरे बाबा हाउ मेनी आ गया यानी इंटेरोगेटिव आ गया। कितने, प्रश्न पूछा ना, कितने, तो प्रश्न पूछा है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, प्लूरल के अकॉर्डिंग आर देयर इन द क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कितने हैं मेरे भाई, 20 है मेरे भाई, प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कैन वी टेक अ फोटोग्राफ, भैया क्या हम फोटोग्राफ ले सकते हैं? भाई पूछ रहा है ना सवाल, कैन वी, नो नहीं ले सकते। देयर इजंट अ फिल्म, अरे भैया तुम लोगे किससे, फिल्म ही नहीं है उस कैमरे के अंदर। कैमरे के अंदर जो रोल वाली फिल्म होती थी किसी जमाने में, कोडैक चलता था मार्केट में। देयर इजंट अ फिल्म, फिल्म ही नहीं है, तभी तो मना किया उसने, नो आ गया। 7 नंबर देखिए। अ बस फ्रॉम द सिटी सेंटर टू द एयरपोर्ट, प्रश्न पूछा है, इंटेरोगेटिव है, वो पूछ रहा है सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक कोई बस है क्या, सवाल पूछा है। इज देयर, क्या सवाल है ये, इज देयर अ बस, क्या ये बस है? बोले है, हर 20 मिनट में है, इन एवरी 20 मिनट्स, 20 मिनट में। एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है मतलब इज देयर एनी प्रॉब्लम, भाई कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे को, कोई तकलीफ है क्या? लेकिन इसने लिखा है दोस्तों प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आया है तो क्या हो जाएगा, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्या? नहीं है भाई, एवरीथिंग इज ओके आगे लिखा हुआ है, नो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, बढ़िया है, कोई तकलीफ ही नहीं है। 9 नंबर देख लेते दोस्तों। नो वेयर टू सिट डाउन, भैया कोई जगह ही नहीं है। अब देखेगा नो वेयर अपने आप में नेगेटिव आ गया, तो हमें तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना,
नेगेटिव इधर भी कर देंगे और उधर भी नेगेटिव, याद नहीं है दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। देयर इजंट नोवेयर कैसे लगाओगे, देयर इज नोवेयर टू सिट डाउन, जगह ही नहीं है बैठने के लिए, क्या करूं। इज देयर एनी चेयर्स, अब चेयर्स प्लूरल है, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आर देयर एनी चेयर्स, क्वेश्चन मार्क मिसिंग हो गया, आर देयर आएगा क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा। आर देयर एनी चेयर्स, क्या कुछ कुर्सियां हैं, सवाल पूछ रहा है। तो यहां हमने चैप्टर नंबर 36 का थर्ड एक्सरसाइज भी पूरा कर लिया। आखिरी एक्सरसाइज नहीं, उससे बाद भी एक और है। यहां पे देखते हैं राइट सेंटेंसेस देयर आर और चूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको देयर आर का प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। देखिएगा भाई, आपको पता है लेटर्स की बात करें, डेज तो हो गया 7 वाले, लेटर्स हो गए 26, तो देयर आर लगा दिया, 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, तो हमने क्या किया, शुरुआत में देयर आर लगा दिया, 26 लगा दिया, लेटर्स लगा के इन द इंग्लिश अल्फाबेट कर लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मेरे को और पता होना चाहिए यूएसए के अंदर स्टेट्स होते हैं कितने, करीब 50। देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, देयर आर 50 स्टेट्स। आगे देखें दोस्तों, 9 प्लैनेट्स किसी जमाने में थे, अभी तो नहीं है, बट ठीक है, हो सकता है ये किताब उस समय लिखी गई हो। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, नवग्रह जिसे हम कहते हैं, 9 प्लैनेट्स हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों और क्या कहा गया है। रग्बी टीम और सितंबर में होते हैं 30 दिन। देयर आर 30 डेज, एक और डेज है इन सितंबर, देयर आर 30 डेज इन सितंबर। बचा क्या, देयर आर 15 क्या है दोस्तों, प्लेयर्स किसमें, रग्बी टीम में। देयर आर 15 प्लेयर्स इन अ रग्बी टीम, एक रग्बी टीम में इन 15 लोग होते हैं। तो हमने दोस्तों सारे शब्दों का प्रयोग ले लिया, तीनों बॉक्सेस के अलग अलग जगह पे दे रखे सारे शब्दों से सेंटेंस बना लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस एक्सरसाइज पे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे वो देयर इज और इट इज का डिफरेंस आपको समझ आएगा। आपको पता होना चाहिए इट किसके लिए लग रहा है, बस ये ध्यान रखना है। देयर इज अ ट्रेन एट 10:30 पे एक ट्रेन है। इज इट फास्ट स्टेशन, क्या ये फास्ट ट्रेन है, फास्ट स्टेशन की बात। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस शर्ट, इस शर्ट को मैं खरीद नहीं रहा हूं, इस शर्ट को, इसके लिए क्या आएगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट किसके लिए आया दोस्तों, एक प्रोनाउन का रूप लिया, आगे प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है भाई, काय को खरीदूं मैं, महंगा नहीं खरीदूंगा। वैसे भी अभी बहुत हालत खराब है लोगों की, पैसा नहीं है लोगों के पास। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। What is wrong, क्या रॉन्ग है भाई, there is something in my eye, कुछ तो है मेरे कानों में। It is something नहीं, it यानी ये वाली बात नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ है जिसके बारे में मालूम नहीं है। There is something in my eye. A red car outside the house, is it yours? वो पूछ रहा है कि भैया there is a red car, वहां पे एक लाल कलर की कार है तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे घर के बाहर लाल कलर की कार है, कार के लिए आया है, क्या ये तुम्हारी है, इज इट योर्स। क्वेश्चन आया है इज पहले, क्वेश्चन आया इज पहले, क्वेश्चन आया इज पहले। नॉर्मल सेंटेंस में इट इज होता है, क्वेश्चन में इज इट होता है, ये याद होगा आपको। आगे बढ़ते दोस्तों, एनीथिंग ऑन, अभी देखो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कुछ है, इज देयर एनीथिंग ऑन द टेलीविजन टुनाइट। इज देयर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, क्या कुछ आने वाला है, यस देयर इज अ, इट इज नहीं लगाएंगे, देयर इज अ फिल्म, फिल्म है एक, कितने बजे, 8:15 बजे। व्हाट्स दैट बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग क्या है, वो वाली, उस बिल्डिंग को पॉइंट करते जा रहे हो। इट इज अ स्कूल, ये एक स्कूल है। इट इज किसके लिए, इट आया है दोस्तों बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग जैसी चीजों के लिए इट का प्रयोग कर रहे हैं हम, बस ये विशेष ध्यान रहे आपको। देयर इज अ रेस्टोरेंट इन द होटल, होटल क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो सवाल पूछा है इज देयर ए रेस्टोरेंट इन दिस होटल। इज देयर प्रश्न पूछा है, क्या कोई होटल है, रेस्टोरेंट है। नो आई एम अफ्रेड नॉट, आई एम अफ्रेड दोस्तों ये याद करने वाली बात है। आई एम अफ्रेड का मतलब मैं डर नहीं रहा हूं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि भैया नहीं है, मना करते हुए वो मना कर रहा है कि भैया नहीं है। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरीके से देयर इज और इज देयर का प्रयोग करते हैं, देयर आर और आर देयर का प्रयोग करते हैं, इजंट और आरंट आ जाता है देयर के साथ, और लास्ट एक्सरसाइज में
इट कहां लगाना है, उस पे एक बेहतरीन एक्सरसाइज हमने करी। दोस्तों बस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप इसके क्वेश्चंस से वंचित ना हो। एक एक क्वेश्चन को स्वयं हाथ से करिए। इंग्लिश इंप्रूवमेंट मेरे वीडियो को देखकर नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस से जरूर होगा। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like